थैंक यू। ब- सर, ब्रोंकाइटिस क्या है सर, और ये किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है? देखिए, ब्रोंकाइटिस जिस भी बीमारी में आइटिस होता है, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग आना। जैसे टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल में स्वेलिंग होना, टॉन्सिलाइटिस हो गई। साइनोसाइटिस, साइनसेस में जो एयर स्पेस होती है फेस के ऊपर, उसमें अगर स्वेलिंग होती है तो ये साइनोसाइटिस हो जाती है। अपेंडिक्स में स्वेलिंग होती है तो अपेंडिसाइटिस हो जाती है। इसी तरह जिस भी बीमारी में जहां पर पे आइटिस होता है उसको स्वेलिंग कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात करी ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस यानी अगर हम लोग फेफड़े की संरचना को देखें तो उसमें एक ट्यूब होती है। फेफड़े का पहला दरवाजा नाक है, यहाँ से फेफड़ा शुरू होता है और ये जो नली है, यहाँ ब्रोंकस, और ब्रोंकस के बाद में कम से कम जाने कितनी बार इसके सब डिवीजन होता है। जैसे कि पेड़ की तने से लेकर के उसकी छोटी छोटी शाखाएं जाती हैं और आखिरी में जाके पत्ती से कनेक्ट होती है, वो बिल्कुल संरचना फेफड़े की तरह होती है। जो छोटी नलियां हैं, जो फेफड़े का तना और उसके बाद वो दो भागों में डिवाइड होकर के छोटी छोटी टहनियों में जाता है, वो सांस की नलियां होती है। और लास्ट में जिस स्ट्रक्चर से वो जोड़ता है उसको एल्वोलाई कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज हो करके ब्लड में जाती है और ब्लड के द्वारा पूरे बदन में जाती है। तो फेफड़े की संरचना में ट्यूब जो होती है उसकी जो स्वेलिंग होती है उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक एक्यूट ब्रोंकाइटिस, एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस का मतलब ये है कि बहुत कम समय में हुआ और बहुत कम समय में ठीक हो गया। ज्यादातर ये बच्चों में होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस। वायरल इन्फेक्शन, जैसे अभी काफी समय से पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने देखा कि रिस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन बहुत हो रहा है। तो जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो एक्यूटली वहां पे वायरस जा करके फेफड़े में जाता है सांस के द्वारा, और वहां सांस की नलियों में सूजन पैदा करता है। वो वायरल इन्फेक्शन होता है। और उसके साथ में अगर इम्यूनिटी कम है, उसके ऊपर अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया तो काउंट बढ़ जाते हैं, हमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। वायरल इन्फेक्शन में अमूमन हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती क्योंकि वायरस सेल्फ लिमिटिंग होता है। तो हमें केवल सिम्टम्स को इसको कंट्रोल करना होता है। जो एडल्ट में होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है, वो ज्यादातर स्मोकर्स में होती है। जिनको सीओपीडी है, जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग लंग की कोई डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस है, उनको रिपीटेडली इन्फेक्शन होने की वजह से जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है वो होती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मिनिमम 3 महीने तक अगर लगातार खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, सिम्टम्स हो रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव लगातार 2 साल तक होती है, उसको हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की श्रेणी में लाते हैं। अमूमन लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको खांसी आ रही है तो जनरली हम लोग कहते हैं कि आपको ब्रोंकाइटिस हो गई है, लेकिन एक्चुअली अगर डेफिनेशन हम लोग मान के चलें तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसी को कहते हैं जबकि 2-3 महीने तक लगातार खांसी और लगातार 2 साल तक होगा, उसको हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। लक्षण क्या है सर इसके? कैसे मालूम चलेगा कि सर, ब्रोंकाइटिस? इनके लक्षण जैसे कि फेफड़े में कोई भी चीज अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो सबसे पहली चीज होती है खांसी आना। खांसी सूखी भी हो सकती है और बलगम भी आता है। अमूमन ब्रोंकाइटिस में म्यूकस सेक्रीशन, जहाँ पे म्यूकस सेक्रीट करने वाली ग्लैंड्स होती हैं, वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं। ये एक कुदरती डिफेंस सिस्टम होता है। यानी कि अगर कोई एलर्जेंस हैं, पोल्यूटेंट्स हैं जो कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में होते हैं या कभी कभी बच्चों में भी इस तरह से हो जाते हैं, अगर वो वायुमंडल से जा करके अंदर जा रहे हैं तो उनको एक म्यूकस बन करके उसमें लपेटता है और बाहर खांसी के द्वारा बाहर निकालता है। तो यानी खांसी आएगी, बलगम होगा, और सांस की नली में जो कि सूजन होती है और सांस की नली बहुत सेंसिटिव होती है तो संकुचित हो जाती है, नैरो हो जाती है। जहां नैरो होगी तो जो हवा आनी है, जो एयर हम लोग ले रहे हैं, वो मुश्किल से जाएगी और उसको सांस फूलने लग जाएगी। तो खांसी आना, बलगम आना, सांस फूलना, और कभी कभी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इन्फेक्शन होता है तो थोड़ा फीवर आ जाता है। तो खांसी होना, सांस फूलना, छाती में जकड़न होना, अमूमन रात को लगातार खांसी आना, सांस लेने में परेशानी, और कभी कभी कुछ लोगों में स्पेशली अगर स्मोकर हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं, तो उसमें ऑक्सीजन गिरने लग जाती है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर फीवर हो रहा है, बलगम आ रहा है, तो उसकी जांच के द्वारा अकॉर्डिंगली अगर जरूरत हुई तो हमें एंटीबायोटिक, ब्रोंकोडायलेटर तो सांस की नली चौड़ी करने का होता है, और कुछ इनहेलर या नेबुलाइजर की जरूरत पड़ती है। वो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे जब हम लोग ट्रीटमेंट को लेकर चलेंगे।